कैसे हैं सब लोग? सबकी कॉपी पेन तैयार है? क्या क्या लिखा? उसको लिखने के बाद पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? ग्रुप पर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत शुक्राना भी निकलता है जब सब लोग अपने अपने मैसेजेस शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब साधना सीखने का समय हो। 1 घंटा पूरा का पूरा 100% ध्यान गुरु द्वारा भेजे हुए हर एक शब्द पर। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सेशन खाली सुनने मात्र तक नहीं सीमित समझिए, आप सबकी हीलिंग हो रही है। यूट्यूब पर सेशन पोस्ट होता है, उससे भी नॉलेज बढ़ेगी, हेल्प भी मिलेगी, लेकिन जो हीलिंग इस समय प्रकृति आकर 1000 हाथों से हमारे अंदर की प्रकृति को क्लेंस कर रही है, वो सिर्फ लाइव सेशन में ही संभव हो पाता है। तो इसलिए समय को ये समझिए जैसे हम कोई बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, घर में कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ होता है, हम तीर्थ स्थान जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। इस समय जिस भाव के साथ आप यहाँ पर जुड़ेंगे, कोई सोचेगा मैं चारों धाम की यात्रा कर रहा हूँ, तो वही फीलिंग आएगी, वही रिजल्ट आएगा। बात केवल और केवल मेरे अपने सोचने की है, मैं किस भाव के साथ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, घर में ही तो बैठे हैं जूम पर और दोनों कान तो चल ही रहे हैं, चलो हाथों से कुछ और काम भी कर लेते हैं, 1 घंटे को पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं वो कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने अपने आप को 2 कामों में बांटा, कान की इंद्री सुन रही है, श्रवण चालू है, लेकिन जो दिमाग है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसको लगा रखा है जो भी हाथ से काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी कर रहे हैं। तो जैसे हम कहीं जा रहे हैं और आपने देखा होगा कोई ट्रेन सपोज कहीं जा रही है और वो एक लाइन पकड़े हुए है, लेकिन उसको नहीं पता कब किसी और ने, जो स्टेशन आते हैं वहां पे जो मास्टर्स होते हैं, ट्रेन मास्टर्स होते हैं, उन्होंने कब उनकी पटरी का वो बदल दिया, लीवर से पटरी का रास्ता ही बदल दिया। अब वो सवारी तो कर रहे हैं, वो बैठे तो हैं, ट्रेन जा तो रही है, पर वो जा कौन से डेस्टिनेशन पे रही है ये नहीं पता। ऐसे ही जब हमने अपने कानों को, इंद्री को तो चालू रखा कि हम सेशन सुन लें, और आंखों से भी शायद देख रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। और जीवन में यही चीज शुरू हुई, इसीलिए हमें अब बैठकर ध्यान करना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमसे पहले और उससे जो पहले जनरेशन थी, वो जो काम करते थे पूर्ण का पूर्ण उसके साथ ही जुड़े होते थे। क्योंकि ना इतने टीवी चैनल्स थे, याद करिए वो समय जब एक चित्रहार आता था, संडे की एक फीचर फिल्म आती थी, फिर उसके बीच में एक रुकावट के लिए खेद है भी आता था, और उस रुकावट के लिए खेद है सबसे बड़ी साधना थी। क्यों? क्योंकि उस समय उस रुकावट के लिए खेद को देखते देखते वेट करना कि कब टीवी दोबारा चालू होगा, उतनी देर आपने अपने मन को कंट्रोल में करके रखा। और जितनी देर हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, मतलब मन पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो उतनी देर में हम एक्चुअल मनुष्य बन जाते थे। अभी मनुष्य का शरीर ही मिला है ना, लेकिन क्या हमारे भाव वाक्य में मनुष्य जैसे हैं? क्योंकि मनुष्य मन का ईश्वर। अभी आप लोग देखिए, आप कैसे टीवी देखते हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, कोई एक छोटा सा भी सीन आ गया, कोई छोटी सी ऐड आ गई, कोई छोटी सी भी चीज ऐसी आ गई जो मेरा देखने का मन नहीं है, तो वो आधे सेकंड के लिए भी हम फटाफट फ्लिप कर लेंगे दूसरे चैनल पे, फिर उस मूवी को देखेंगे, फिर तीसरे चैनल पे फ्लिप कर लेंगे। मतलब 1 सेकंड भी हमारा अपने मन पे अंकुश नहीं है। मन कह रहा है नहीं ये बोरिंग है, 2 मिनट वेस्ट मत करो, वो टीवी देखो, उस चैनल पे वो पिक्चर आ रही है, तीसरे चैनल पे कुछ और आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट यंगस्टर्स आर ऑलवेज डूइंग। दे आर मल्टीटास्किंग विद देयर गैजेट। एक सामने लैपटॉप है, हाथ में फोन है, तीसरा हेडफोन है, समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब मन को हर वक्त उस चीज के लिए तैयार कर लिया कि तेरे को हर पल एंजॉय करना है।
तो रुकावट के लिए खेद है, ये तो जीवन में कहीं है ही नहीं। तो जब असली में जीवन में कोई रुकावट आती है तो जीवन में बस खेद है, खेद है, खेद है बहने लग जाता है, विच इज नोन एज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, दैट्स ऑल। क्योंकि कहीं रुकना आया ही नहीं, कहीं सब्र करना आया ही नहीं, कहीं वेट तो करना आया ही नहीं। पुराने समय में जॉइंट फैमिलीज होती थी तो पीनियल ग्लैंड बहुत एक्टिव रहता था, क्योंकि 10-12 बच्चे हैं, एक चीज है, सबने साथ में खेलना है और 10 मिनट में ही लड़ पड़ना है। फिर सबने बोलना है कि कल से तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, और पता नहीं कितनी कितनी लड़ाई। सबने अपने अपने कमरों में, पर 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद फिर एक दूसरे के साथ खेलना है। और उस समय कोई किसी की बात नहीं मानेगा। अगर किसी ने बोल दिया नहीं नहीं मैं तो छोटा हूं, मैं आउट नहीं हूं, तो दूसरा जना मानेगा नहीं। मतलब सब बच्चों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। पर जैसे जैसे न्यूक्लियर सेटअप हुआ, बच्चों के साथ ही कौन बने? हमारे ड्राइवर्स, हमारे स्टाफ्स, उनकी मेड्स। अब बच्चा खेल रहा है, उसने कोई भी गेम खेली और उसने आउट हो गया, और उसने एकदम से अपने स्टाफ को बोला नहीं नहीं मैं आउट नहीं हुआ, तो मेड ने बोला हाँ जी आप आउट नहीं हुए। क्योंकि ड्राइवर और मेड तो क्या जिद कर लेंगे ना। तो उस बच्चे को हमेशा आई एम राइट सुनने की आदत पड़ गई। जब हमेशा आई एम राइट सुनने की आदत पड़ी, और जब जीवन में असली गेम खेलने निकले, ये जीवन भी तो एक खेल ही है ना, जब उसको असली में खेलने निकले तब तो असली प्लेयर्स के साथ वास्ता पड़ा। कोई आपका ओनर है, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको टोक रहा है, कोई कुलीग है, कोई आपका रियलिटी में कोई आपका लाइफ पार्टनर है, कोई आपकी फैमिली आफ्टर मैरिज और बिफोर, मतलब हर जगह आपको अब किसी का नो भी सुनने को मिल रहा है। वहां अगर आप बोलेंगे भी आई एम द बॉस तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ध्यान और साधना की जरूरत पड़े। जब वो बच्चा जो 10 बहन भाइयों के बीच में खेलता था, रोते रोते जाता था, अपने ईगो को हर बारी मारता था, हर बारी उसकी ईगो पे चोट पहुंचती थी, चोट पहुंचती थी, चोट पहुंचती थी, और धीरे 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 हृदय को आदत हो जाती थी ना सुनने की, अपने आप को मोड़ के दूसरे के हिसाब से जीने की। तो जब लाइफ में कुछ नहीं भी मिला, कोई रिसेशन आ भी गया, कोई ऐसा लॉकडाउन आ भी गया, तो उसने तो पता नहीं अपने मन को पहले ही कितनी बार लॉक करा है, तो उसको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता था। उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिव ही रहता था। इसलिए इस ग्लैंड को, इस आज्ञा चक्र को ध्यान से समझना, क्योंकि हमने इसमें साधना नहीं करी, क्योंकि हम इसकी शक्तियों को भूल गए, इसलिए दोबारा 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 मानुष जन्म लेना पड़ रहा है। बचने कितने, क्योंकि भूल गए। जब माँ की कोख में 9 महीने उल्टे लटके हुए थे, और बार बार वो परम शक्ति, वो जो हमने, जिसने हमें जीवन दिया, वो याद दिलाती थी देख इस बार ये स्क्रिप्ट लेकर जा रहा है, अब जब माँ की कोख से बाहर निकलेगा भूल मत जाना। तब तो याद रहता था उल्टा लटके हुए, लेकिन बाहर आए, महीना 1.5 महीना याद भी रहा। लेकिन जैसे जैसे अन्न मिलता गया, लाड चाव मिलता गया, वैसे वैसे सब भूलता गया। वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। वादा, हाँ हाँ वादा, हाँ हाँ वादा, वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। फंस के मोह के जाल में, विषयों से करता तू प्यार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके
बंदया भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। वादा करके आया था गर्भ में, हे परमात्मा अब मनुष्य जन्म दे दो, इस बार ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर लेके जाऊंगा किसी की बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। जिससे गाली सुननी है गाली सुनूंगा, जिससे लड़ाई सुननी है लड़ाई सुनूंगा, जिससे प्रेम लेना है प्रेम लेऊंगा, जिसको प्रेम करना है प्रेम देऊंगा, जिसकी सेवा करनी है सेवा करूंगा, लेकिन कोई इमोशनल जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे जैसे मन अन्न के द्वारा शरीर बढ़ा, शरीर से मन बढ़ा, और जैसा जैसा अन्न वैसा वैसा मन, वैसा वैसे संबंध, बना ली नई गठरी। फंस के मोह के जाल में, मोह आ गया, जिसको हमने प्रेम समझा वो थी हमारी आसक्ति, वो थी हमारी मोह। विषयों से करता तू प्यार है। व्हाट इज विश? इंग्लिश में बोले तो इच्छाएं, विशेस, आई विश फॉर यू, आई विश ये हो जाता, आई विश वो हो जाता। लेकिन हिंदी में समझें तो ये है विश, सबसे बड़ा जहर। WISH इंग्लिश का हिंदी में बन जाता है सबसे बड़ा जहर, विश। उन विषयों से तूने प्यार किया तो बार बार जब जब कहता मैं कुछ करता, तब तब गर्भ जून में फिरता। वापस 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 आना पड़ा, क्योंकि जिसने जन्म दिया और जिसने ये शरीर दिया और जो शरीर को लगातार तेरे जीवन में चला रहा है, उसको तो भूल गया, उसका तो याद ही नहीं रहा। जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी ना नाम लिया, जिस, हाँ हाँ जिस, हाँ हाँ जिस हरि ने जन्म दिया, उस हरि ने बोला तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंदर विराजित हूं, तेरा दुख हर पल हरने के लिए बैठा हूं, इसीलिए मेरा नाम हरि है। हर पल तेरा दुख मैं हरता रहूंगा। तेरे को वो दुख लगेगा पर वो तेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तूने चुना है, बस उसको देखता रहे साक्षी भाव से, उसमें लिप्त मत हो। लेकिन हरि ने तो बोल दिया, पर मेरे मैं का शोर इतना बड़ा कि हरि की आवाज सुननी बंद हो गई। जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी ना नाम लिया, जिससे तू प्रीत लगा रहा कोई ना मददगार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। जिस जिससे तूने प्रीत लगाई, जिस जिसको समझा मेरे माँ बाप ये देंगे, मेरे बहन भाई ये देंगे, मेरे बच्चे ये देंगे, मेरा पति ये देगा, पत्नी, पति ने सोचा पत्नी ये देगी, जिन जिन से तूने प्रीत लगाई, उनसे आस लगाई, यानी कि उनसे विश मांगी, और वो विश तूने इंग्लिश में मांगी पर वो तेरे जीवन में तो हिंदी वाला विश बनकर आ गई। अब तू चाहे रो चाहे तड़प, लेकिन जब उसके आगे सरेंडर कर देगा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जब शुक्राना आएगा तो ये याद आएगा कि कोई गलत नहीं है, सब अलग हैं। तब ये याद आएगा कि सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड है। यदि तू दुख में है तब भी वो मैजिक है, क्योंकि वही मैजिक तेरे को इससे मुक्त कराने वाला है। सुपीनियल ग्लैंड यानी कि हमारा आज्ञा चक्र,
आज्ञा चक्र, जहां वो है शिव शिवा की तीसरी नेत्र का स्थान, जहां अनंत की शक्ति, जिसका द्वार यदि खुल गया तो अंदर खजाना ही खजाना। अंदर तेरे माल खजाना, मत जाए ढूंढन देश बेगाना। अब तू अंदर मार ले झांक, अंदर जोत जगदी, अंदर सतगुरा दा डेरा, अंदर वाहे गुरा दा डेरा, अंदर जोत जगदी, जोत जगदी, निर्मल जोत जगदी। और जिस जिसने इस ज्योत का दर्शन करना शुरू किया, वो लिख रहा है ना ग्रुप में, ओम का उच्चारण किया, मंत्र का पाठ किया, खाना बना रही थी, बाहर गई और मंत्र का जाप किया, इतने में कुकर ब्लास्ट हो गया, रसोई में सब कुछ तहस नहस हो गया, पर मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। जब अंदर ज्योत जगती है तो चारों तरफ शील्ड ब खुद बन जाती है, फिर कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती। जाने इस ज्योत को जगाना है, वादे को भूलना नहीं है। वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी। माया ने तुझको बाबरे अपना दीवाना कर दिया। माया ने, माया है क्या? मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सेट करना है, उनका दहेज तैयार करना है, फैक्ट्री लगानी है ताकि मेरा बेटा राज करे। माया माया माया। अक्सर देखते हैं तकदीर महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पर तमाशा करता है। तकदीर, तकदीर यानी बैंक बैलेंस। कौन सा बैंक बैलेंस? जो हमने अपने कर्मों से कमाया और उस पे इंटरेस्ट मिलता गया, फिर देखकर परेशान होते हैं। मैं तो सबका भला करती हूँ, दान पुण्य करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, पर मेरे घर में देखो कितनी अशांति है। और वो देखो सामने पड़ोसन सबसे लड़ती है पूरे दिन, किसी की सेवा नहीं करती, चेहरा भी देखो कभी मुस्कुराहट देखी नहीं, पर पता नहीं उसके घर में धन धन की भी वर्षा रहती है, उसके बच्चे उसकी इतनी सेवा करते हैं। मैं तो जिंदगी भर बच्चों को अच्छे संस्कार देती आई, पर देखो मेरे बच्चे, वो बैंक बैलेंस है उसके पास जो नजर नहीं आ रहा। जब अपने ऑफिस में अपने बैंक में जाते हैं अपना चेक देने, तो कभी किसी पड़ोसी से लड़ाई करिए जो आपके साथ क्यू में खड़ा है कि तुम कैसे 1 करोड़ रुपया निकाल सकते हो, तुम्हारे तो कपड़ों से लग ही नहीं रहा कि 1 करोड़ का बैंक बैलेंस होगा, और मैं सिर्फ 10,000 निकालने आई, जबकि मैं तो BMW से उतरी। क्योंकि पता होता है ये उसका अकाउंट है भाई, जो उसके पास पैसे हैं वो उसके हैं, किसी ना किसी से तो मिले होंगे लेकिन हैं उसके। लेकिन जब जिंदगी में ऐसा होता है तो एक्सेप्टेंस नहीं आती। लेकिन ध्यान रखें, जो विपरीत स्थिति में है, जिनके पास घर में माल खजाने भरे हुए और वो दिमाग में अहंकार चढ़ाए हुए मेरे पास है क्योंकि मैं इतने खानदानी रईसों के खानदान की बेटी हूं इसलिए मेरे पास इतनी धन दौलत है, और बहू को कुछ समझ ही नहीं रहे, दुरानी को कुछ समझ ही नहीं रहे, आसपास वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे, या किसी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा बिजनेस सेट कर लिया और वो अपनी बीवी को, बच्चों को या आसपास बच्चों को, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा, तो भूलिएगा मत। अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर करके यूज तो कर रहे हैं, चेक करें कि दोबारा कर्मों, अच्छे कर्मों द्वारा उस अकाउंट में कुछ डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा। और ये सारे अनुभव हमें आज्ञा चक्र द्वारा मिलते हैं।
जैसे जैसे गुरु की कृपा, ज्ञान की कृपा, आज्ञा जागृत होती है, वैसे वैसे जो नेत्र, जो मन आज तक सबके दोष दिखाता आया था, वो कहता है, हे लुक, प्रॉब्लम इज नोवेयर एल्स, इट इज जस्ट हियर, राइट हियर। बस इसको बदल ले, सब कुछ बदल जाएगा। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया, भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता तू प्यार है। कितना पुअर हो गया, जन्म लेकर कितना पुअर बना लिया, ब्रह्म स्वरूप पैदा हुआ, और क्योंकि जिससे प्रीत लगाई उसके अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं थी, और जिसके अंदर शक्ति थी उससे प्रीत लगाना भूल ही गया। अपने आप से प्रीत कर, अपने अंदर बैठी हुई शक्ति से प्रीत कर, that I am the best and the most beautiful, I am that I am, अहम ब्रह्मा अस्मि, सत्य चित आनंद स्वरूप। तो ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, यहाँ गुरु विराजित हो जाएगा, और जब ये विराजित होगा तो देखना हर जगह रोशनी ही रोशनी। और ये तभी होगा जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का धीरे धीरे प्रयत्न करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब यही पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन रिलीज करना शुरू करता है और बोलता है, जाओ अब दुनिया में जाओ और अपने कर्म करो। आलस से शिरोमणि मत बनो, आंख बंद करके मत बैठो। जब सारी दुनिया सोती है तब योगी जागता है। भगवद गीता में पढ़ना, श्री कृष्ण कहते हैं जब सारी दुनिया सोती है तब एक योगी जागता है, और जब सारी दुनिया जागती है तब एक योगी सोता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब दुनिया जागती है तो योगी जाके अपने पलंग पे सो जाता है, तब वो नेत्र थोड़ी सी बंद कर लेता है, दूसरों की गलतियों में अपने कर्म नहीं बनाता, उनको घूर घूर के उल्लुओं की तरह देख देख कर सो जाता है। प्रेम से भाव के साथ जुड़ जाता है, अपने पीनियल ग्लैंड में अपनी नेत्र को टिका लेता है। आंखें अर्ध खुली अर्ध बंद, अर्ध खुली इसलिए क्योंकि कर्म योग सबसे बड़ा योग, और अर्ध बंद इसलिए कि अपने परम के साथ जुड़ा है कि जो भी मेरे सामने है सब उसी के बनाए हुए हैं, जान जाता है। Try to understand the relation of science and spirituality, which is within us, nowhere else. Within us. Pineal gland एक्टिव हुआ, रात को जब प्रकृति सोने गई तो पीनियल ग्लैंड ने भी बोला सो जाओ, तब उसने मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू किया। वो एक ऐसा हार्मोन जो हमें सुलाता है, जो बहुत मीठी सी नींद देता है, और वो इसलिए नींद देता है क्योंकि जितना जितना ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होता है उतना उतना हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। यहां से चेतन शक्ति, ज्ञान, मतलब हमें एनर्जाइज करने वाले हार्मोन, जो हमारे अंदर जितनी भी वीकनेसेस हैं, जो हमारे अंदर अलग अलग डिजीज पैदा करती हैं, उनको खत्म करने के लिए ऐसे हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन कि वो सारे के सारे डिजीज को फाइट करके अंदर सारी क्लेंजिंग कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रात को बैठते हैं, फोन को देखते हैं, तो उनकी स्क्रीन ऐसी है, उसकी स्क्रीन में लाइट ऐसी है जो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है कि अभी सूरज अस्त नहीं हुआ है। तभी आप अंधेरे से अंधेरे कमरे में अपने फोन में कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसकी लाइट इतनी ब्राइट है
कि वो आपकी आंखों को आराम से पढ़ने का सहयोग देती हैं। पर आईज आर एन एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन। जो भी आप नेत्रों से देख रहे हैं वो आपके ब्रेन में मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। तो आपकी आईज में जब वो लाइट सामने से आती है तो ब्रेन में मैसेज आता है अभी सूरज अस्त नहीं हुआ, अभी मेलाटोनिन रिलीज मत करो। तो मतलब नींद नहीं आएगी, फिर बेड पे लेटे रहेंगे पर नींद नहीं आएगी। और यही कार्यक्रम थोड़े दिन चलता रहा तो होगा क्या, जो शरीर ने अपनी रिजर्व में करी हुई थी एनर्जी बहुत सालों से, वो तो खपत हो जाएगी, यूज हो जाएगी, मतलब आपका बैंक बैलेंस तो यूज हो गया। अब बॉडी री एनर्जाइज हो नहीं रही, ग्रोथ हार्मोन्स आ नहीं रहे, तो धीरे धीरे बॉडी में डिस्कम्फर्ट शुरू होगा। फिर लेनी पड़ेगी बाहर से नींद की गोली। नींद की गोली भी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ वो हार्मोन रिलीज करने में हेल्प कर रही है, मेलाटोनिन। लेकिन उस नींद की गोली, जो नेचुरल नींद की गोली परमात्मा दे रहा था, देख लीजिए ना, जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हम बॉडी पर लगाते हैं, क्या कैन दे मैच द रियल थिंग्स? एक आर्टिफिशियल विग लगा लीजिए बालों का, जी किसके बाल नहीं है, तो क्या वो हमारे नेचुरल बाल से compete कर सकते हैं? एक आर्टिफिशियल लिम्स लगा लीजिए, वो हेल्प करेंगे, पर क्या दे कैन बी सो गुड लाइक आवर नॉर्मल लिम्स? सो आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही रहेगा, वो पेन भी देगा, उसको मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, सब कुछ होगा। तो मेलाटोनिन जब हमने बाहर से एक नींद की गोली के रूप में लिया तो उसने हमें सुला तो दिया, पर जो मेलाटोनिन ने एक और काम करना था कि हमारे शरीर में वो ऊर्जा प्रोड्यूस करनी थी जिससे कि हमारे अंदर की सारी सफाई होती, उसने तो हमें बेहोश कर दिया। जैसे अगर आपके घर में आप अगर कोई जना कहीं काम कर रहे हो, सबको बेहोश कर दे, तो क्या वो काम हो पाएगा? काम नहीं हो पाएगा। तो अंदर क्लेंजिंग हुई नहीं, जो एनर्जाइज होना था वो हुए नहीं। थोड़े दिन में बॉडी ड्राउजीनेस, पूरे दिन भी ड्राउजी है बॉडी। तो नेचुरल मेलाटोनिन रिलीज करना है। और जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं, सारी की सारी चीजें। आप देखिए कि जो ये एक्टर्स होते हैं, इन लोगों की इंडस्ट्री है इनकी बॉडी, तो ये लोग ऐसे ही इंजेक्शंस लगवाते हैं जिससे कि इनकी बॉडी यंग रहे। उन इंजेक्शंस में सारे यही हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली रिलीज करती है। अगर हम बॉडी की क्लॉक के हिसाब से उठ रहे हैं, सो रहे हैं, अभी हम वो भी वीडियो देखेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी इंडस्ट्री, अगर ये लोग यंग नहीं रहेंगे तो दे हैव टू लीव देयर प्लेस। इनका फेम, इनका नेम, इनका पैसा, इनकी इंडस्ट्री, इनकी बॉडी। लेकिन क्योंकि वो आर्टिफिशियली लेने पड़ते हैं उनको, तो थोड़े टाइम बाद उनके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान साधना करते हैं तो वही इंजेक्शंस जो लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए के वो लोग लगवाते हैं, हमारी बॉडी, हमारा पीनियल ग्लैंड नॉर्मली रिलीज करता है। इसलिए ये बात आप लोगों ने, सबने जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करना है इस बात को कि क्या हम अपनी साधना के बाद धीरे धीरे यंग हो रहे हैं। और इसको एक्सपीरियंस करे बिना छोड़ना नहीं है। यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस। इतना आनंद आता है, क्यों? क्योंकि अचानक से बॉडी से, वो शरीर में से वो जो दर्द है वो गायब होने लग जाते हैं। जो बोलते थे लेट जा पलंग पे, आराम कर ले, तू थकी हुई है, तू थका हुआ है, लेट जा, सो जा, सो जा। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हम अगर 8 घंटे की नींद में हार्मोन्स रिलीज करके बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, वो 1 घंटे की साधना में उतने हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तभी आप लोग देखेंगे जो लोग योग निंद्रा प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग 1 घंटे बाद इतने फ्रेश हो जाते हैं, सारी थकान उतर जाती है, क्योंकि बॉडी में वो सारे हार्मोन्स रिलीज हो गए। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों को ज्यादा देर सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसीलिए अभी आप लोग भी देखें, जो लोग 4 बजे उठ रहे हैं, वो दिन में 1 मिनट भी नहीं लेटेंगे, उनको थकावट नहीं आएगी। वो 4 बजे उठेंगे,
चाहे रात को 10 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, धीरे धीरे ऐसा शरीर का अध्ययन हो जाएगा कि 2 to 2.5 hours स्लीप इज इनफ टू गिव ऑल दोस टॉनिक्स टू योर बॉडी जो आप पहले 7, 8, 9 घंटे सोकर ले रहे थे, बॉडी में रिलीज करवा रहे थे बॉडी से। इसलिए ध्यान अच्छे से लगाना है, अपने पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है। और जो लोग बार बार बताते हैं भाभी वो मेडिटेशन करी, मेरे ना पैर में उससे पहले बहुत दर्द था, वो दर्द गायब हो गया। कोई कहता है मेरी बैक में, स्पाइन में इतना दर्द था, अब दर्द गायब हो गया। अब बिल्कुल भी नहीं है, मेडिटेशन के बाद चला गया तो कुछ भी नहीं किया। प्लीज जादू टोना नहीं है, ऐसे मत हवा में उड़ाओ मुझे। आई एम सिंपल, आप लोगों से भी कम पावर्स होंगी मेरे अंदर, बार बार बोल रही हूँ। क्योंकि अगर बिना मतलब के मेरी ऐसी मन में छवि बना ली कि पता नहीं कितनी ज्यादा शक्ति है उनके अंदर, तो ये भ्रम टूट जाएगा थोड़े दिन में। भ्रमित ना हो, कुछ नहीं है, आप लोग के अंदर ही वो मैजिक है। हमने तो सिर्फ उसका स्विच ऑन करा है कि जब आप लोगों ने साधना करी, और क्योंकि ग्रुप में करी, तो क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने एंडोर्फिन रिलीज किया बहुत ज्यादा मात्रा में। एंडोर्फिन जो हर पेन किलर में मौजूद होता है, पेन को हमें फील ना, पेन को नहीं खत्म करता, लेट मी टेल यू, क्योंकि वो हील नहीं करता, वो सिर्फ उस एरिया को सुन्न कर देता है। जो हम बाहर से एंडोर्फिन लेते हैं, कॉम्बिफ्लेम, नोवल्जिन, एनी काइंड ऑफ पेन किलर, वो हमें हील नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस एरिया को सुन्न करके छोड़ देता है जहां हमें दर्द फील हो रहा था। उस एरिया को नहीं, बेसिकली हमारे दिमाग की उन नसों को सुन्न कर देता है कि अब हमें पता नहीं लग रहा कि दर्द हो रहा है। अब वो वहां से उस पर्टिकुलर ऑर्गन से मैसेज नहीं जा पा रहा ब्रेन में कि यहाँ दर्द है, बस उतना ही करता है। इसलिए पेन किलर्स आर अ टेम्पररी रिलीफ। लेकिन ये जो बॉडी ने एंडोर्फिन रिलीज किया ना, ये हमें बेहोश नहीं कर रहा, ये कर रहा है उस डिजीज को परमानेंटली बेहोश, कि दिस हाउस इज नॉट मेंट फॉर यू, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम द हाउस, निकाल के बाहर फेंक देता है। क्योंकि हमारे अंदर है ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉक्टर्स, उनसे हमारी दोस्ती होनी शुरू हो गई। अब देखिए, आपकी फैमिली में दूर दराज भी कोई एक डॉक्टर हो, तो आप जब भी कोई सिचुएशन आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो पहले आप उससे कंसल्ट करेंगे। चाहे वो डेंटिस्ट ही है, उसको बाकी की नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको एक तसल्ली होगी घर का बच्चा डॉक्टर है, अब बाकी डॉक्टर से आप इस डॉक्टर की बात करवाएंगे ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस ना सके। तो अब आपने अपने बॉडी के डॉक्टर के साथ दोस्ती करने लग गए, तो एक छोटे से डॉक्टर के साथ पहले दोस्ती होगी, फिर वो डॉक्टर बाकी सबको भी आपका दोस्त बना देगा करते करते, और धीरे धीरे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। सच अ सिंपल थिंग। तो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, यानी कि हमारे आज्ञा चक्र को। इसलिए हमारी सभ्यता में सिर झुकाना बताया था। हम सिर झुकाते हैं तो जैसे एक सुराही में, एक मटके में, किसी अच्छी चीज, किसी ऐसे बर्तन में जब कोई अच्छा सा रसीला पदार्थ भरा हुआ है, मैंगो जूस भरा हुआ है, अमरस भरा हुआ है, तो आप उसको, अगर आपने किसी को देना तो उसको हल्का सा झुकाना पड़ेगा ना, तो उसमें से अपने आप पोर हो जाएगा। तो यहाँ पर अमृत ही अमृत भरा पड़ा है, आप इसको झुकाते हैं तो यह अमृत आपके अंदर बहने लग जाता है। सो इसके अंदर अनंत की शक्ति है। एक वीडियो देखेंगे और अब अपने अंदर के मैकेनिज्म को समझेंगे। So guys,
सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। अब मैं सर्केडियन रिदम क्यों समझाने वाला हूं, क्योंकि इसका पूरा बेस जो है, जो हमारी नाइट शिफ्ट की डाइट बनाने का बेस जो है, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका पूरा शेड्यूल। अब सर्केडियन रिदम क्या चीज है? सर्केडियन रिदम हमारी एक नेचुरल ह्यूमन क्लॉक है, राइट, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे जो हार्मोन्स है, हमारे एंजाइम्स है और हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट होता है। तो याद रखिए कि हम ह्यूमंस नाइट शिफ्ट्स करने के लिए नहीं एवोल्यूशनाइज हुए थे, हम एवोल्यूशनाइज हुए थे, हमारी जो एवोल्यूशन हुई थी वो इस तरह हुई थी कि हम रात को है जो सोएंगे, राइट, वी विल गो टू स्लीप, और जो सुबह हम उठ के अपनी एक्टिविटीज करेंगे। सो इस तरह हमारी जो बेसिक एवोल्यूशन है। लेकिन अब हम 21st सेंचुरी में हैं, तो यहाँ पे चीजें कुछ डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं हुआ है कि हमें हमारी बॉडीज जो है वो एवोल्यूशनाइज हो पाए। अब की जो प्रेजेंट हमारी जो जॉब हैबिट्स हैं, यानी कि नाइट में काम करने की हैबिट्स हैं, तो हमें ये चीज बहुत समझने की जरूरत है किस तरह हमारी जो बॉडी है रिएक्ट कर रही है पर्टिकुलर टाइम्स में, और यहाँ पे सर्केडियन रिदम का बहुत बड़ा हाथ है। अब सर्केडियन रिदम क्या कहती है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो यहाँ पे बहुत 3 हार्मोन्स ऐसे क्रूशियल हैं जो आपकी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट करेगी। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। अब नॉर्मली जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो हमें डेली एक्टिविटीज करने में हेल्प करता है, जो भी है, चाहे हमने जिम लगाना है, चाहे हमने अपने ऑफिस में जाना है, चाहे हमारी मीटिंग्स हैं, चाहे हमने पढ़ाई करनी है, कुछ भी ऐसा है, तो कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉर्टिसोल जो है, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में धीरे धीरे राइज करना शुरू कर देता है, और उसकी जो राइज होती है उसकी हमारी बॉडी में जो है एक्टिवनेस आती है, हम लेथार्जी फील नहीं करते हैं, हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम धंधों में बिजी होने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इज कॉर्टिसोल, जो हमारी डेली एक्टिविटीज में हेल्प करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इसको समझने की जरूरत है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द क्रूशियल हार्मोन्स जो हेल्प करता है हमारी बॉडी में फैट लॉस प्लस मसल बिल्डिंग में। सो अगर आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की अच्छी मात्रा है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है फैट को मोबिलाइज करेगी, फैट को लूज करेगी और मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगी। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो सुबह होता है वो हमारा डिक्रीज होता है, रात को सोने से पहले वो इंक्रीज होता है, जिसपे मैं अभी आऊंगा अगले पॉइंट पे। लेकिन इनिशियली जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू होता है। इसके साथ हमारा जो तीसरा हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंसुलिन। अब इंसुलिन की बात ऐसे है कि इंसुलिन इज वन ऑफ द हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में हमारी ब्लड शुगर रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है जो बहुत हाई होना शुरू हो जाती है, तो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है कि जितनी ज्यादा आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी उतना ही ज्यादा आप कार्ब्स खा सकते हैं, बिकॉज जो कार्ब्स होते हैं वो मेजरली हमारे इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। तो जिस तरह हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है उसी तरह हम ज्यादा कार्ब्स खाने की क्षमता रखते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एनर्जी में, रादर देन उसको फैट में डिपॉजिट करने के लिए। अब यही जो तीनों हार्मोन्स अगर हम रात को चले जाते हैं, अगर रात को शिफ्ट कर देते हैं तो यही बिल्कुल ऑपोजिट रोल्स का प्ले करना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स से हमारा कॉर्टिसोल है, सो रात को जब हमारे सोने की बारी आती है तो हमारी जो बॉडी है इस तरह एवोल्यूशनाइज हुई है कि जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स है जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, हमने एक्टिव होना है, उसको कम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग ऑफ बोन्स, हमारी फैट लॉस, हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करने वाला है, उसको इंक्रीज करेगा। और जो हमें ज्यादा एक्टिव करने के लिए होता है जो कॉर्टिसोल, उसको डिक्रीज करना है, क्योंकि अब सोने की बारी है। इस तरह हमारी बॉडी एवोल्यूशनाइज हुई है। और उसी तरह हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी कम हो रही है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है जब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी कार्ब्स को अच्छी तरह एनर्जी में प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखती है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो थोड़ी हाई होना शुरू हो जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा ये वीडियो?
ये इसलिए यंगस्टर की वीडियो दिखाइए कि आई विल पोस्ट दिस ऑन द ग्रुप, और आपने यंगस्टर्स को भी ये दिखाइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कोई इतना डायनामिक, इतना बॉडी बिल्ड वाला जना जब ये बोलता है ना इस तरह, तो यंगस्टर्स ज्यादा इंस्पायर होके सुनते भी हैं। आप लोगों ने क्या समझना है मेनली कि कैसे हमारी ये जो बॉडी क्लॉक है, हाउ इज इट डिजाइन्ड। ध्यान से देखिए कि हमारी जो, जैसे हम घड़ी देखकर ऑफिस खोलते हैं, काम करते हैं, ऐसे ही हमारी जो ये अंदर की बॉडी है, ये भी, इसका भी एक हर काम करने का एक टाइम है। अब 3 to 5 AM अगर हम लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं इसको ब्रह्म मुहूर्त, हम बोलते हैं कि इस समय अगर हम उठेंगे तो ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अगेन दिस इज अ साइंस रिलेटेड टू आवर बॉडी, कि इस समय पे हमारे लंग्स जो है वो सबसे ज्यादा, हमारी बॉडी की एनर्जी हमारे लंग्स की तरफ डाइवर्टेड है, सबसे ज्यादा सारी की सारी शक्ति हमारी लंग्स में जा रही है। तो जब हमें जो प्राणों की ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो हमारा लाइफ गिविंग फोर्स है, अगर उसको अपने बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाना है और री एनर्जाइज करना है, तो हमें इस समय उठेंगे तो हमारी बॉडी नेचुरली, सारी की सारे जो स्टाफ है ना वो हमारी बॉडी का, वो लंग्स में लगा हुआ है काम करने में। तो नेचुरली हमारी बॉडी इतनी ज्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाएगी कि हमारे को सुबह मेडिटेशन करने के बाद, जैसे उन्होंने बताया, कॉर्टिसोल अच्छे से रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा, इंसुलिन इंक्रीज होगा। दिस इज ऑल बिकॉज यहाँ पर लंग्स ने ऑक्सीजन अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से हम उठ गए हैं। लेकिन आज के दिन तो क्या होता है कि जिस समय बॉडी ने सारी की सारी एनर्जी हमारे सेल्स तक पहुंचानी है, उस समय तो सब लोग सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं और लेट उठ रहे हैं। 5 to 7 के टाइम लार्ज इंटेस्टाइन काम कर रही है। उस टाइम आपकी बॉडी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में से, आपके क्लोन में से, बॉडी में से सब कुछ क्लेंस करके बाहर थ्रो आउट करने के लिए तैयार है। It wants to flush out all the residues of the first day food. जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज करके बाहर फेंकने हैं उसने। लेकिन उस समय तो हम या तो सो रहे हैं या हम अपनी चाय पी रहे हैं, हम लेजीनेस में हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन भी क्लीन नहीं हो पाती, पूरी होती भी है तो आधी पचाधी क्लीन होती है। और यंगस्टर्स तो उस टाइम सो ही रहे होते हैं। आप देखिए कि जब हम अपने जो सब्जियां वगैरह आजकल जो डीकम्पोज कर रहे हैं, उसको जब डीकम्पोज करते हैं तो उसको जब बंद कर देते हैं सब्जियों को डाल के, तो उसमें से बहुत गैस प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत फ्यूम्स होते हैं, बहुत स्मेल होती है, उसको ढक कर रखता है मालिक, बंद करके रखता है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में अगर वो एक्सक्रीट नहीं हुआ जो जो निकलना है उस समय, और वो अंदर रह गया, तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। वो गैस हमारे सारी बॉडी के पर्यावरण को एसिडिक कर देगी और हमें बर्प्स आएंगे, हमें हेवीनेस फील होगी, हमारे डाइजेशन पावर वीक हो जाएगी। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू आवर बॉडी क्लॉक। रात को मैं पूरा अभी नहीं लूंगी, वन डे वी विल हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर दिस, बिकॉज अभी हमें आज्ञा चक्र करके ब्रह्म चक्र तक भी जाना है। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एवरीथिंग इज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वर्क्स हैंड इन हैंड। रात को 9 से 11 के बीच में हमारी बॉडी का ट्रिपल वार्मर काम कर रहा होता है। जैसे आपके घर में एक किचन में एक चूल्हा है जिसमें सिर्फ एक बर्नर है, उसमें आप खाना बनाएंगे तो कितनी देर लगेगी? 4-5 दिन। लेकिन आपके पास अब गैस सब लोग कैसी रखने लगे, जिसमें 3 बर्नर्स हैं, 4 बर्नर्स हैं, फटाफट खाना बनता है। ऐसे ही रात को 9 to 11 जब हम उससे पहले अपना इवनिंग में अपना खाना टाइम से खा लेते हैं, तो उसके बाद रात को 9 से 11 ट्रिपल वार्मर चल के हमारे उस सारे खाने को मोबिलाइज कर रहा है, उसको पका रहा है बॉडी के हिसाब से, उसका न्यूट्रिशन सारा बॉडी में दे रहा है। और 11 to 1 सारी की सारी एनर्जी हमारे गॉल ब्लैडर में, और 1 to 3 लीवर में। उस समय हमारा गॉल ब्लैडर 11 to 3
गॉल ब्लैडर और लिवर पे सारा काम चल रहा है, मतलब बॉडी की जितनी भी शक्ति है वो गॉल ब्लैडर और लिवर पे काम कर रही है, ताकि ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जितनी बॉडी में हमारी गंदगी है उसको कलेक्ट करके, मतलब झाड़ू पोंछा चल रहा है बॉडी का। लेकिन उसको करने के लिए हमारे सारा जो अंदर का एनर्जी सिस्टम है वो फ्री होना चाहिए। अगर वो एनर्जी सिस्टम उस टाइम टीवी देख रहा है, पॉपकॉर्न्स खा रहा है, या अपना पढ़ाई कर रहा है, या कोई और काम कर रहा है, तो वो ये सारा मैकेनिज्म नहीं कर पाते। और वो नहीं कर पाते तो बॉडी में धीरे धीरे डिजीज इज नथिंग एल्स, जस्ट डिस-ईज। बॉडी इज नॉट एट ईज, बॉडी आपकी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जैसा उस बच्चे ने बताया कि 3 चीजें, सबसे पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं तो बॉडी तैयार है कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए, बिकॉज दैट हार्मोन यू नीड टू मेक यू एफिशिएंट, एक्टिव, और आपके खाने को भी मोबिलाइज करके उसको फैट की जगह उसको मसल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये सब है क्या? हमारी बॉडी क्लॉक अगर उस हिसाब से चलती है। आज आप देखिए तो सही कि कितना हमारे पास घर में स्टाफ है। चलिए लॉकडाउन पीरियड में ही नहीं था, अदरवाइज वी आर ईटिंग बेस्ट ऑफ द फूड, वेयरिंग बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, हैविंग बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, फिर भी सबको सुबह उठते हैं और चेहरे पे रौनक ही नहीं है, थकावट है शरीर में, लेजीनेस है, ड्राउजीनेस है, जरा सा कोई काम आ जाए तो टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कॉर्टिसोल तो रिलीज ही नहीं हो रहा, जिसने वो सारे स्ट्रेस को आराम से मैनेज करने के लिए आपको शक्ति देनी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी ये तो लॉकडाउन आ गया, आई वॉज गोइंग टू स्कूल्स एंड आई वॉज मीटिंग प्रिंसिपल्स कि हमारे बच्चों को बचपन से आप लोग बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहे हैं साइंस में अलग अलग तरीके से, व्हाई नॉट दिस बॉडी क्लॉक? अगर उनको ये बॉडी क्लॉक बचपन से पढ़ाई जाए अच्छे से, देन व्हाई विल दे नॉट स्लीप ऑन टाइम? ऑब्वियसली दे वांट लॉजिक एंड रीजनिंग। उनको लगता है 6 घंटे सोना है ना, हम सो लेंगे, हम 2 बजे सोकर 8 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे सोकर 10 बजे उठ जाएंगे। बट दे डोंट नो कि उस समय में हमारी जो बॉडी की क्लॉक है वो प्रकृति के साथ जुड़ी है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राइज ऑफ द सन एंड व्हेन द सन सेट्स। जैसे सन का उदय हुआ हमारी भी प्रकृति का उदय हुआ, जब सन सेट हुआ तो हमारी भी प्रकृति का सेट। इसलिए जैनिज्म सुपर साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग, सुपर साइंटिफिक। उन्हें तो पहले ही पता था कि बारीक बारीक कीड़ों से भी इतना बड़ा वायरस जनरेट हो सकता है, तो उन्होंने तो मुंह पे भी पट्टी बांधी, शाम को चलने के समय भी देख रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज जस्ट सुपर साइंटिफिकली बेस्ड। और हमने बोल दिया नहीं ये तो पुराने टाइम के लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। बिकॉज दे कुड रीड। कैसे उन्हें ये सब पता था? क्योंकि पीनियल ग्लैंड में गए, सब कॉन्शियस को एलिवेट किया और पूरे यूनिवर्स की नॉलेज को पढ़ लिया। They were not limited to books. They were not limited to the science outside. जितने हमारे ऋषि मुनीज हैं उन लोगों ने काम किस पे किया? उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके इंसान को दवाई नहीं दी। उन्होंने चूहे को मंत्र पढ़वाकर और ये नहीं बोला अब ये मंत्र करो और लक्ष्मी आ जाएगी, ये मंत्र करो और शक्ति आ जाएगी। उन्होंने इंसान को जो मंत्र देना था तो वो इंसान के अंदर ही डुबकी लगाकर उसके अंदर की शक्ति को जाना, उससे चेक करा कि क्या क्या वाइब्रेशंस, क्या क्या स्पंदन, किस किस मंत्र में, किस अक्षर में क्या स्पंदन है, क्या राग है, क्या मल्हार है, कौन से राग से कौन सी साइंस को हम टच कर सकते हैं, कौन सी वेव को टच कर सकते हैं, और उन्होंने उस हिसाब से मंत्र बना दिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ आवर आज्ञा चक्र, सुपर साइंटिफिक। अगर इसको हमने जागृत रखा, ये जागृत अर्ली मॉर्निंग बेस्ट होता है। कोशिश करें जल्दी उठने की। कोई भी चीज आज तक जितने लोग मैं सेशन में देख रही हूँ, जितने मैं देख पा रही हूँ, मैं उन्हें लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो ये बात समझते हैं कि कोई भी चीज को जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसको करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन हम
प्रैक्टिस करना नहीं चाहते और रिजल्ट हमें मिल्खा सिंह वाले चाहिए। अब मान लीजिए मैं आज से बोलूं कि अरे यार मिल्खा सिंह के तो बहुत मजे हैं, देखो कितनी रेसेस जीत गया, और वो मेडल तो मैं चाहती हूँ, बट मैं वो जितने साल उसने लगाए और जितनी रेस वो हारा है और जितनी उसको डांट पड़ी और जितनी उसको प्रैक्टिस के दौरान उसकी ट्रेनिंग के अंदर उसके जो वहाँ हेड हैं उन्होंने उसको मतलब चैलेंजेस दिए हैं, जिसने जितने चैलेंज फेस किए उन सबसे मैं हटकर बस वो रिजल्ट की तरफ देखती हूँ। then how can I become Milkha Singh? How can I become that painter? So we have to understand the science beyond science. एक वीडियो और देखिए। इस सारे विश्व में एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, वो स्वयं आप है। तो आप, ये डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी इनकी वीडियो सुनिएगा। इज फिनोमिनल डॉक्टर, और ये ब्रह्म कुमारी से भी जुड़े हुए हैं, और वहां पर जाकर इनको जैसे जैसे अवेयरनेस आई, इन्होंने बहुत साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लाए हैं। जिनको भी हार्ट सर्जरीज बताई होती हैं, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ये उसको रिवर्स करते हैं विदाउट मेडिसिन, ओनली बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल। सो इनको ध्यान से सुने। स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आप ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में अपना स्वास्थ्य रखना होगा, अर्थात अपने अपने स्वास्थ्य की बागडोर आपके हाथ में रखनी होगी। इसके लिए जैसे हमने बात की, आप समय पर सोइए, समय पर उठिए। तो ये जो हमारे अंदर जो क्लॉक है, इसके अनुसार जैविक घड़ी है, जिसको हम मास्टर क्लॉक भी कहते हैं, जिससे हमने पिछली बार समझा कि कैसे हम समय 10 बजे सो के 4 बजे उठ जाएं और आधा घंटा मेडिटेशन कर लें। तो ये देखने में आया कि मेडिटेशन अगर सही ढंग से करें, जैसे अपने को जो बीइंग है, मैं आत्मा हूँ, इस परमात्मा की संतान हूँ, एक बीइंग है जो यहाँ से 7 एनर्जी आत्मा से निकलती है, जिससे शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं नरिश होती हैं। जैसे ज्ञान, मन, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और जो एक सुप्रीम बीइंग है, जिसे हम हायर बीइंग भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, सुप्रीम सोल भी कहते हैं, वो क्या है? वो 7 एनर्जी का पावर हाउस है। परमात्मा वो 7 एनर्जी का पावर हाउस है। समझे इस चीज को, व्हाट इज द पावर हाउस? परम आत्मा। जब ये जीवात्मा अपने उन 7 शक्तियों को जागृत कर लेती है तो वो जीव भाव से परम भाव में ट्रांसफर हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट हो जाती है। जैसे मीरा भाई ने विष का प्याला पिया और उस प्याले को पकड़ के बोला ये विष नहीं अमृत है, तो अंदर वो अमृत ही गया। तो मीरा भाई जब जन्म हुआ एक साधारण बच्चे के जैसे थी, जैसे बाकी बच्चों का जन्म होता है उनका भी जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये 7 शक्तियों को जागृत किया अपने प्रेम भाव से, अपने भक्ति भाव से, कि मैं तो गिरधर की बस एक नाम की रटना लगा ली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उतनी शिद्दत से जब आप अपने अंदर के हरि को प्रेम करेंगे, चाहे आप उसको अल्लाह बोल लें, चाहे आप उसको क्राइस्ट बोल लें, चाहे आप उसको एक ओंकार बोल लें, कुछ भी बोलें, पर इन 7 शक्तियों को जागृत करना ही है। और हर आत्मा इसकी खोज में है। तो अगर हम अपने को एक चमकता हुआ सितारा है, एक बीइंग, एक शाइनिंग स्टार लेकर के, ट्विंकलिंग स्टार लेकर, जो सेंटर में है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे, अगर वो अपने को अनुभव करते हुए, इसको रियलाइज करते हुए, इसकी अनुभूति करते हुए, और कैसे मैं आत्मा अपनी 7 एनर्जी से अपने एक सेल को 80,000 अरब कोशिकाओं को नरिश कर रही हूँ, तो ये देखने में है कि अगर हम आधा घंटा मेडिटेशन कर लेते हैं तो उसके लगभग 15-20 मिनट तक हमारी एक क्लियर वॉइस की स्थिति रहती है, क्लियर विजन की स्थिति रहती है। क्लियर विजन माना, क्लियर वॉइस माना हमें एकदम क्लियर विजन दिखाई देती है कि हम आज साल में जो हमें कार्य करने वाले हैं उसका क्या एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो ये इमीडिएटली आफ्टर मेडिटेशन हमारा जो प्लानिंग का पीरियड रहता है, एक पेपर ले लें और आज आपके सारे दिन में जो कार्य करने हैं आपको उसका एक बार अवलोकन कर लें, तो आपको अंदर से सही टचिंग होगी कि इसका ये कार्य इस तरह से होगा, ये कार्य इस तरह से होगा, ये कार्य इस तरह से होगा, ये कार्य इस तरह से होगा। तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप अपना स्नान कर लेंगे। स्नान करते समय भी अटेंशन रखें कि आप बीइंग हैं और कैसे आप अपने शरीर को स्वच्छ बना रहे हैं।
तो उसके बाद वॉकिंग करना भी एक जरूरी है, आप वॉकिंग जरूर कर लें। और हमारी वॉक भी मेडिटेटिव होनी चाहिए, साइलेंस में होनी चाहिए, वॉकिंग करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। और अगर आप इसके बाद अगर आप 8 बजे तक अखबार ना देखें, क्योंकि हमारी जो मैंने बताया पहले, जो हमारे उठने से आधे घंटे के बाद ही हमारे विचार चलने लगते हैं आज की दिनचर्या के बारे में, आज हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या काम हमारे सामने, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो अगर हम उस बात को ध्यान कर लें तो वो हम प्लानिंग करने के बाद फिर हम अगर 8 बजे तक चुप रहते हैं और टीम में ना हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति और स्मृति पॉजिटिव रखते हैं, तो कॉर्टिसोल सर्ज बैलेंस में रहती है और 8 बजे उसकी पीक होती है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सुबह 8 बजे तक अखबार ना पढ़ें, क्योंकि अखबार में फिर दुनिया भर की न्यूज होती है जो आपके लिए नहीं है। आप भरे न्यूज पेपर पढ़ें, 8 बजे के बाद पढ़ें, टीवी ना खोलें। टीवी में भी बाहर दुनिया की न्यूज रहती है जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, नेगेटिव न्यूज आपकी कॉर्टिसोल सर्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। और तीसरा, जहां तक हो सके मोबाइल का यूज कम से कम करें, बहुत इमरजेंसी में यूज करना करिए, लैंडलाइन यूज करिए, 8 बजे के बाद मोबाइल का यूज करें। देखेंगे कि आपका कॉर्टिसोल सर्ज ठीक हो जाएगा। एक बार नॉर्मल हो गया तो सारा दिन आपका शांति, प्यार, खुशी, सारा दिन बीत जाएगा। और अगर ये ज्यादा हो गया तो सारा दिन आपको जल्दी, चिंता, गुस्सा, इरिटेशन होता रहेगा। तो दोस्तों आज ध्यान रखिएगा सारा दिन कि हमें अपने आप को सुबह 8 बजे तक, अपनी इस टाइम आपके लिए है, अपने आप को चार्ज करना है, शक्तिशाली बनाना है। और यही तरीका है अपने स्वास्थ्य को और खुशी को अपने हाथ में रखने का। शुक्राना, 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 तेजी तेजी शुक्राना, जल्दी जल्दी शुक्राना, और फास्ट शुक्राना, फास्ट फास्ट शुक्राना, जल्दी जल्दी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। हमने कहा सब लोगों से जीना कठिन है, गुरु आया जीवन में अब लगे सरल है। हर उम्र में बोला अब ये प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम, अब क्योंकि पढ़ रही हूं तो प्रॉब्लम, अब नहीं पढ़ पा रही हूं तब प्रॉब्लम, अब टीचर में प्रॉब्लम, अब माँ बाप में प्रॉब्लम, अब सास ससुर में प्रॉब्लम, अब फलाने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत कठिन है, जीवन बहुत चैलेंजिंग है। हमने कहा इस जीवन में जीना कठिन है, गुरु आया जीवन में अब लगे सरल है। ईगो को वो मिटाता है, दर्पण चमकाता है। ईगो को वो मिटाता है, दर्पण चमकाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, हमें बताता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, ये बतलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, ये बतलाता है। हर पल, हर क्षण इस मैजिक को देखना है। Asta and Ashima, do we have any questions to tackle? मतलब any answers, any questions? भाभी एक क्वेश्चन है, जैसे कल आपने एग्जाम्पल दिया था अबाउट अ सन जो 3 daughters के बाद हुआ था and he died. There is a question, if we have a desire, should we ask God or leave up to him, or how should we express? This is a very nice question. देखिए क्या होता है अक्सर
हिंदुस्तान में शुरू से ये परंपरा चलती आई। क्या होता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, 2 पेशेंट्स गए, 3 पेशेंट्स गए, सेम प्रॉब्लम के साथ गए, पर अक्सर आप देखेंगे हिंदुस्तान में क्या चीज है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आपके घर में या किसी आस पड़ोस में हो गया, बोलेंगे अरे मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन लाती हूँ, ये दवाई ले लो, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कितनी बार होता है कि बोलते हैं कि डॉक्टर को जरूर जाके दिखाना है। हर जने के लिए थोड़ा सा उसकी बॉडी की रिसेप्टिविटी, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम के साथ और क्या क्या कनेक्शंस हैं उसकी बॉडी के, तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेता है। तो जहां पर हमने ये बात बोली कि जब हम बहुत जिद करके यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो कई बारी, जैसे अभी तो ताजा ताजा सबने रामायण महाभारत देखी है कि वो मना रहे हैं, शिव को मना रहे हैं, और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली रावण ने कि मुझे कोई मार नहीं सकता, सिद्धि प्राप्त कर ली, पर उसके बाद वो उसका मिस यूज कर रहा है। अब हमें पता लग गया कि हम यूनिवर्स में अपनी स्क्रिप्ट रीराइट कर सकते हैं, लेकिन हम रीराइट किस चीज के लिए करें? अपनी ऐसी चाहत के लिए। बोला ना उसने कि वादा था गर्भ में किया, भूलूंगा तुझको ना कभी, लेकिन फंस के मोह के जाल में। अब क्योंकि 3 लड़कियां हैं, अब बच्चे पे बच्चा कर रहे हैं, फिर टेस्ट करवाते हैं, पता लगता है कि लड़की है और उसको रिमूव करा देते हैं। क्यों? क्योंकि लड़का चाहिए। तो कितनी हत्याएं करी एक जीव के लिए, क्योंकि ये मान लिया कि ये लड़का होगा तो मेरा वंश चलेगा और वहीं से सुख मिलेगा। सबसे ज्यादा लोग जो पीड़ित है ना, लड़कों से ही है। लड़का नहीं होता तब तक वैसे पीड़ित, लड़का हो जाए तो उसको पालने पोसने में पीड़ित, और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाए फिर वो कहना ना माने तो पीड़ित ही। लड़कियां फिर भी इमोशनल कनेक्टेड होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कियां सुपीरियर, प्लीज गलत मैसेज मत ले लेना। गर्ल्स आर मेड टू बी अ लिटिल मोर इमोशनल। जेंट्स इमोशनल होते हुए भी शो नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव टू फाइट द वर्ल्ड, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने के लिए बने। तो उसको ऐसे लिया जाता है कि मेल्स जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो बड़े रूखे से हैं। ऐसी बात नहीं है, उनको दुनिया को फाइट करना होता है। तो अगर वो थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो लोग उनका बेनिफिट उठा के चले जाएंगे, विच इज अ चलो अनदर साइंस। हम प्रकृति से मांग सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज की एक हद होती है, तो उसको समझना है। जब हम बहुत अड़ के जिद करके, जैसे आज महाभारत है तो उसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या क्या चीजें बताई, वो एक छोटी सी चीज बता दी, देख इसने ये चीज जो शक्ति प्राप्त करी है वो इस वरदान से करी है, अब इसका तोड़ ये है। विभीषण ने क्या बताया, अभी उसकी नाभि में अगर तुम मारोगे तीर तो उसका संहार हो सकता है, सिर काटते रहोगे तो नहीं होगा। अब इसको भी अगर हम इसकी डीप साइंस समझे ना, तो रावण कौन, 10 सिर कौन, ये सारे के सारे हमारे इंद्रियां और उनसे उपजे विकार। और आप कितने भी विकारों को हटाते जाओ, हटते नहीं है। उनका बीज कहाँ है? नाभि में। नाभि से शुरुआत है। कोई कहता है कि जी ये पेड़ अच्छा नहीं है, इसका फल अच्छा नहीं आता, चलो पेड़ को कटवा दो, तो क्या वो पेड़ फल देना बंद कर देगा? क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? फल देना बंद कर देगा? आपने पेड़ कटवा दिया, फल देना बंद कर देगा? वो फल फिर भी देगा, क्योंकि जब वो पेड़ था उसमें से जितने फल निकले उनके बीज कहीं ना कहीं उस धरती में कहीं ना कहीं एक आधा रोपा गया। एक बीज में किसी ने कहा इस बीज से कितने पेड़ निकलेंगे? एक बीज में अनंत पेड़, पूरा का पूरा जंगल तैयार हो सकता है। एक अवगुण के बीज से कितनी बड़ी गठरी तैयार होगी नहीं जान सकते हम, कितने जन्म लेने पड़ेंगे नहीं जान सकते। तो अपनी इंद्रियों पर पूरा ध्यान। लेकिन अगर उस पेड़ के आसपास की जमीन को बंजर कर दिया जाए, बंजर कर दिया जाए उस जमीन को, तो उसके बीज गिरेंगे तो भी वो रोपे नहीं जाएंगे। ये जो ध्यान साधना है ना, ये हमारे पूर्व जन्मों के जितने संस्कार, जितने हमारे कार्मिक अकाउंट है, उसकी जमीन को बंजर कर देती है कि वो भाव उठे ही ना।
वो भाव जो दूसरों को गलत देखता है, जो मन बार बार विचलित होता है, साधते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर एकदम से आता है मैं 6 महीने तो बहुत खुश रही, बहुत अच्छा रहा, अब वापस बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा। 6 महीने तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा था भाई, 6 महीने नहीं लग रहा था, अच्छा है आपने वो पेड़ काट दिया था तो आपको बहुत आराम महसूस हो रहा था, पर आपको नहीं पता कि वो पेड़ काटने के बहुत सारे बीज तो लगा दिए थे, वो 6 महीने में वो पौधे उग गए, जो बीज चले गए थे धरती में। तो करना क्या है, धरती को ऐसा कर देना है कि कोई भी बीज गिरे पर उसकी जड़ ना फूट पाए। और ये सब धीरे धीरे, साधना इज अ प्रैक्टिस, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। इट इज नॉट कि आपने ये थोड़े दिन के लिए कोई प्रॉब्लम आई है इसलिए चलो हम मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि मेडिटेशन है इसलिए हम जी लेते हैं, बस ये सिस्टम करना है। सुबह उठे तो पहले ध्यान किया, मैं जग गई, मैं जग गया, शुक्राना, मेरे साथ वाला भी जग गया और भी शुक्राना, मेरे घर में बाकी के जीव भी जग गए, कितना बड़ा शुक्राना। तो प्रॉब्लम का तो सवाल ही नहीं है। सिर पे छत है, पाँव के नीचे जमीन है, लेने को सांसें हैं, पीने को पानी है। सोचिए कोरोना वायरस में किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, मुंह बंद, हाथ बंद, सब कुछ प्रकृति ने कहा छोड़ दे, तेरे तू कुछ करने लायक नहीं है, तो अपना मुंह भी बंद रख, तू अपने हाथों पे भी ग्लव्स चढ़ा के रख, क्योंकि तेरे हाथों के इंप्रेशंस भी मुझे पसंद नहीं। धरती माँ ने बड़ी सजा दी है, इससे बहुत कुछ सीखना है, आगे निकलना है, वापस मुड़ के जन्म नहीं लेना है। और वो कब होगा, जब हरि हमारी ईगो को हर लेगा। लाखों हरि उपकार करे, भक्तों के बेड़े पार करे। लाखों, हाँ हाँ लाखों, हाँ हाँ लाखों, लाखों हरि उपकार करे, भक्तों के बेड़े पार करे। सच्चे मन से जो याद करे, होता वो मददगार है। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार, जाने इसको। हरि हर पल उपकार करने के लिए बैठे हैं, उसको समय तो दो, उससे हेलो हाय तो करो, दोस्ती तो करो, सबको माफ करें, सबको ब्लेस करें, आज्ञा चक्र में अपने गुरु को जागृत करें, जाने इसकी शक्ति। रोज तिलक लगाने का अभ्यास करें, देखेंगे ज्ञान का ऐसे उदय होगा, घर में ज्ञान बांटे ना, सिखाए ना, समझाए ना, ज्ञान को अपने रहनी में ले आए तो एक गंगा स्वयं बहने लगेगी। गंगा में गोते लगा कर तीर्थ किए हजार, उनसे क्या होगा भला जो बदले नहीं विचार, उनसे क्या होगा भला जो बदले नहीं विचार। विचार तब बदलेंगे जब सांसों पर ध्यान देंगे, सारे चक्र शुद्ध होते जाएंगे, विचारों की गति सीमित होती जाएगी, धीरी होती जाएगी, हल्के पड़ते जाएंगे, एंड दे विल वैनिश वन डे। सो आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। परमात्मा करे आपके आज्ञा चक्र में जो बिंदु है, जो ज्योत है, वो बहुत जागृत हो, प्रेम से जागृत हो, हरी सारी की सारी कुंठाएं तृष्णाएं सब हर ले, और आपके अंदर वो दिव्य ज्योत जागृत हो जाए।
जो सबको प्रेम दे, जो सबको माफ करे, जो सबसे माफी मांगे, सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। हरि ओम। अगर आप लोग को ये वीडियोस चाहिए जो दिखाते हैं ग्रुप में, तो ये ग्रुप पे शेयर कर दी जाए।